न्यूमेरिकल की कड़ी में फिर बढ़ते हैं एक बार आगे और आज का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है 12th क्लास की फिजिक्स से ही चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आपके परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड थे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन हमारे पास में है कि नाइट्रोजन नाभिक 7n14 की बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, जहां पर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमें दिया गया है। तो हमें यहां पर बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बंधन ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट आप याद कीजिए। वहां पर हमारे पास में जब नाभिक का निर्माण होता है तो वहां पर द्रव्यमान की क्षति होती है और जितने द्रव्यमान की क्षति होगी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार वह एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। तो वहां पर जो एनर्जी मिलती है वही एनर्जी बंधन ऊर्जा के बराबर होगी। तो हमारे पास में है कि द्रव्यमान क्षति कितनी होती है और उस द्रव्यमान क्षति के बराबर कितनी ऊर्जा मिलने वाली है वो हमें यहां पर ज्ञात करना है। यानी फॉर्मूला E बराबर mc² लगेगा, जहां m जो होगा वो द्रव्यमान क्षति होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक द्रव्यमान अगर होता है तो उसके संगत जो ऊर्जा हमें मिलती है वो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। तो अब हमारे पास यहां पर जितने द्रव्यमान की क्षति होगी उसको हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वहां पर फाइनल बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो फिलहाल हमारे पास में यहां पर लेते हैं कि टोटल प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो हमारे पास में प्रश्न को हल करते हैं। तो ज्यादा हार्ड ये क्वेश्चन नहीं हमारे पास में, यहां पर दे रखा है 14n और 7। तो यहां पर हमारे पास में प्रोटॉनों की जो संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या वो हमारे पास में p से दर्शा लेता हूं तो वो हमारे पास कितनी है 7। न्यूट्रॉनों की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो यहां पर अवेलेबल है वो भी 7 ही है, क्योंकि ये हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की टोटल संख्या जिसे द्रव्यमान संख्या हम कहते हैं, ये प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों 14 है, प्रोटॉन अकेले 7 है, तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो 7 बच जाएगी। तो अब हमारे पास में यहां पर 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितना द्रव्यमान वहां पर नाभिक का बनेगा। तो 7 प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 7 प्रोटॉनों का द्रव्यमान जिसे मैं mp से दर्शा लेता हूं तो वो हमारे पास में आ जाएगा 7 इंटू 7 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं 1.007825। ये एक प्रोटॉन का द्रव्यमान u में होता है और 7 प्रोटॉन है तो इनको गुणा कर लेंगे तो हमारे पास 7 प्रोटॉनों का द्रव्यमान आ जाता है। इसी प्रकार से 7 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो नाभिक का कुल द्रव्यमान आ जाएगा। और वैसे हमें यहाँ पर नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान दे रखा है वो ऑलरेडी हमारे पास में है, तो इस द्रव्यमान में और इन दोनों के टोटल के द्रव्यमान में जो अंतर आएगा वो द्रव्यमान क्षति होगी। तो इसी प्रकार से हम 7 न्यूट्रॉनों का भी द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, दोनों को गुणा करके 7 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान mn से मैं इसको दर्शा लेता हूं। 7 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.00866 हमारे पास एक न्यूट्रॉन का होता है। दोनों को हमें यहां पर गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो आंसर हमें यहां पर मिलता है वो होगा 7 प्रोटॉनों का द्रव्यमान 7.054775u। न्यूट्रॉनों का टोटल हो गया ये वाला, टोटल प्रोटॉनों का द्रव्यमान, टोटल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो पूरे नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा। तो पूरे नाभिक का द्रव्यमान या हम कह सकते हैं न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान, तो पूरे नाभिक का जो द्रव्यमान होगा दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमें मिलेगा m बराबर 14.11543u। ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का कंबाइंड द्रव्यमान आ जाता है। और वैसे हमारे पास नाइट्रोजन के नाभिक का द्रव्यमान दे रखा है ये वाला, तो इस द्रव्यमान में से इस द्रव्यमान को अगर हम घटा देंगे तो वो द्रव्यमान में क्षति प्राप्त हो जाएगी। तो द्रव्यमान क्षति m माइनस mn घटाया, घटाने पर वैल्यू मिल गई 0.11236 u में, और एक u के बराबर इतनी ऊर्जा मिलती है। तो इतने द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो इसको गुणा कर देंगे 931.5 से, तो हमारे पास बंधन ऊर्जा EB बराबर डेल्टा mc²। कंप्लीट हल किया, यानी अब हमें यहां पर c का मान रखकर हल करने की जरूरत नहीं है, द्रव्यमान को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 से, फाइनल बंधन ऊर्जा मिलेगी 104.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 104.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहां पर
नाइट्रोजन के नाभिक के द्वारा इतनी ऊर्जा होगी, जिसे कि हम उसकी बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 13 का कंप्लीट हो जाता है। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, और कंप्लीट अगर हुआ तो अन्य दोस्तों को तो जरूर सेंड कीजिए ताकि उनका भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। न्यूमेरिकल की इस कड़ी में नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद।